हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलो आज का एपिसोड शुरू करते हैं। पहले एपिसोड के शुरुआत में हमें डारियल नाम के एक डेमन को दिखाया जाता है जो कि 4 सेनापतियों का सहायक था और जिसे उसके काम से निकाला जा रहा था। डारियल पूछता है, क्या तुम मुझे मेरे पद से हटा रहे हो? जिस पर एक सेनापति बस बर्जा बोलता है, नहीं, हम तुम्हें डेमन किंग आर्मी से निकाल रहे हैं। एक सेनापति बोलता है, तुम बहुत आलसी हो, इसलिए तुम्हें काम से निकाला जा रहा है। आगे बस बर्जा बोलता है, डेमन किंग आर्मी में तुम्हारा रैंक सबसे नीचे है। मुझे लगता है तुम्हें गलती से हमारा सहायक बना दिया गया था और सबसे जरूरी बात, तुम्हें मैजिक का इस्तेमाल करना भी नहीं आता। तुम जैसा डेमन बस एक कचड़ा है इस आर्मी का। डारियल बोलता है, पर मैं एक मिशन में हूँ जो मुझे पिछले सेनापति ग्रैंड बर्जा ने दिया है। जिसे सुन बस बर्जा अपने जादू से डारियल पर अटैक करता है जो उसके हेलमेट को लगती है और बस बर्जा बोलता है, मेरे पिता ग्रैंड बर्जा पहले ही अपना काम छोड़ चुके हैं। नए डेमन किंग आर्मी में तुम जैसे डेमन का कोई काम नहीं, जिसे जादू भी नहीं आता हो। आगे डारियल ठीक है बोलकर वहाँ से चला जाता है। आगे डारियल सोचता है कि चारों सेनापतियों ने जो कहा वो सही है। प्राचीन समय से ही डेमन इंसानों के खिलाफ लड़ाई कर रहा है। दिखने में डेमन और इंसानों में कोई अंतर नहीं है, बस एक ही चीज अलग है, हम डेमन मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और भले ही मैं एक डेमन हूँ, पर मैं मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैं सच में कोई काम का नहीं। आगे जंगल में डारियल सोचता है कि अब मैं आगे क्या करूंगा। मैंने अपने जिंदगी के 32 साल डेमन किंग आर्मी में निकाल दिए, उसके अलावा मैंने कुछ किया ही नहीं। डारियल नीचे गिर जाता है क्योंकि उसने कुछ दिनों से कुछ नहीं खाया था और सोचता है, मैं कितने दिनों से यहाँ वहाँ भटक रहा हूँ, मैं नई जिंदगी शुरू करने से पहले ही ना मर जाऊँ। तभी उसके ऊपर से एक लड़की छलांग लगाती है जिसके पीछे एक मॉन्स्टर पड़ा हुआ था। मॉन्स्टर उस लड़की पर अटैक करता है जिसे डारियल अपने हाथों से रोक लेता है और उस लड़की को वहाँ से भागने को बोलता है। डारियल सोचता है, भले ही मेरे पास शक्ति नहीं है, पर दूसरों को बचाना ही एक सोल्जर का काम है। एक डेमन इसे आसानी से जलाकर मार सकता है, पर मुझे तो इतना आसान फायर मैजिक भी नहीं आता। डारियल अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर कमजोरी की वजह से लड़खड़ा जाता है। मॉन्स्टर उसे एक पंच मारता है जिससे डारियल दूर फेंका जाता है। डारियल को एक वेपन दिखता है और सोचता है, ये तो इंसानों का वेपन है, इसका इस्तेमाल करना डेमन किंग आर्मी के सोल्जर के लिए अपमान की बात होगी, पर अब मेरे लिए ये सब मायने नहीं रखता और डारियल वेपन उठा लेता है। डारियल याद करने की कोशिश करता है कि इसे चलाना कैसे है, तभी मॉन्स्टर उस पर अटैक करता है। डारियल मॉन्स्टर के सीने में वेपन घुसा देता है और मॉन्स्टर वही मारा जाता है। आगे वहाँ लड़की जिसका नाम मलिका है, उसे बचाने के लिए डारियल को धन्यवाद करती है और बोलती है, तुम तो बिल्कुल उस आखिरी हीरो की तरह लड़े जिसे इतिहास का सबसे ताकतवर हीरो माना गया है। आगे डारियल सोचता है कि ये लड़की वेपन लेकर जंगल में क्या कर रही है, कहीं ये एडवेंचरर तो नहीं और इंसानों के साथ रहना मेरे लिए खतरनाक हो सकता है। और डारियल वहाँ से जाने लगता है, पर मलिका उसे रोक लेती है और बोलती है, क्या तुम मेरे विलेज आ सकते हो? मैं तुम्हारा अच्छे से धन्यवाद करना चाहती हूँ, तुम्हें अच्छा खाना खिलाकर। खाने का नाम सुनकर डारियल के पेट से आवाज आती है और मलिका उसे खींचकर ले जाने लगती है। आगे हमें मलिका का विलेज लक्स को दिखाते हैं जहाँ डारियल उसके माता पिता से मिलता है। डारियल सोचता है, ये तो इंसानों का विलेज है, मतलब मैं दुश्मन के इलाके में आ गया हूँ। अगर इन्हें पता चल गया मैं एक डेमन हूँ तो ये मुझे मार देंगे, मुझे सावधान रहना चाहिए। मलिका पूछती है, तुम जंगल में क्या कर रहे थे? डारियल बताता है कि मेरे पुराने मालिक के बेटे ने अपना फैमिली बिजनेस संभालने के बाद मुझे काम से निकाल दिया और मैं वहीं रहता था, तो काम से निकालने के बाद मुझे वो जगह भी छोड़नी पड़ी, इसलिए मैं यहाँ वहाँ भटक रहा था। ये सब बोल डारियल सोचता है, इससे ये लोग बेवकूफ बन जाएंगे। पर मलिका रोते हुए बोलती है, तुम कितने अच्छे इंसान हो, तुमने मेरे लिए जिसे तुम जानते भी नहीं थे अपनी जान जोखिम में डाली। अगर मैं वहाँ होती तो उसके बेटे के चेहरे पर पंच मारती। आगे मलिका बोलती है, चूंकि तुम्हें रहने के लिए जगह चाहिए, तुम इस विलेज में क्यों नहीं रहते? हमारे पास बहुत सारे खाली रूम हैं। और अपने पिता से पूछती है, क्या डारियल यहाँ रह सकता है? जिस पर उसके पिता मान भी जाते हैं और बोलते हैं, हाँ, वैसे भी इस विलेज को और लोगों की जरूरत है। डारियल सोचता है, मैं तो इनका दुश्मन हूँ, अगर इन्हें मेरे बारे में पता चल गया तो मैं मुसीबत में पड़ सकता हूँ, पर इन्हें मेरी जरूरत भी है। डारियल वहाँ रुकने के लिए मान जाता है और बोलता है, क्या पहले मुझे कुछ खाने को मिलेगा? खाने के बाद रात को डारियल अपने रूम में आराम करता है। अगले दिन डारियल पूछता है कि मेरे लिए यहाँ कोई काम मिलेगा, जिस पर मलिका के पिता बोलते हैं, मैंने शायद तुम्हें बताया नहीं, पर मैं इस विलेज का गिल्ड मास्टर हूँ और मैं चाहता हूँ तुम भी एक एडवेंचर बन जाओ। पर डारियल बोलता है, कोई दूसरा काम नहीं है क्या? पर गिल्ड मास्टर उसकी नहीं सुनता और एक पेपर उसके सामने रखता है।
जिसे देख डारियल सोचता है कि मैंने इस रिचुअल के बारे में सुना है, इससे सिर्फ इंसान ही गिल्ड में रजिस्टर कर सकते हैं। और एक डेमन जासूस ने एक बार रजिस्टर करने की कोशिश किया था पर पकड़ा गया और उसके बाद जासूस पट्टियों में लिपटकर वापस आया था। आगे डारियल वहाँ से जाने लगता है और बोलता है कि शायद मेरे कमर में दर्द हो गया उस बंदर से लड़ने की वजह से, और सोचता है अगर मैं यहाँ से नहीं भागा तो इन्हें पता चल जाएगा मैं डेमन हूँ। गिल्ड मास्टर मलिका को उसे पकड़ने बोलता है और दोनों उसे जबरदस्ती रजिस्टर करवा देते हैं। डारियल सोचता है अब तो मैं पकड़ा गया और मेरे हाथ भी जलने लगे हैं, पर हम देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हुआ। डारियल सोचता है कि मैं डेमन के बीच पला बढ़ा, इसलिए मुझे कभी डाउट ही नहीं हुआ कि मैं इनमें से एक हूँ कि नहीं, पर वास्तव में मैं एक इंसान हूँ। बहुत समय पहले 4 सेनापतियों में से एक लॉर्ड ग्रैंड बर्जा ने मुझे ढूंढा था और उसके बाद मैं एक सोल्जर के रूप में डेमन किंग आर्मी में काम करने लगा। आगे गिल्ड मास्टर उसे एडवेंचरर के बारे में बताते हैं। सबसे पहले उसे ऑरा के बारे में बताते हैं। डारियल पूछता है ये ऑरा क्या होता है। गिल्ड मास्टर बताता है हर इंसान ऑरा के साथ पैदा होता है और जिसे एडवेंचरर अपने वेपन के साथ मिलाकर लड़ाई लड़ता है। आगे मास्टर उसे एक वेपन चुनने के लिए बोलते हैं, जिस पर डारियल एक स्वॉर्ड उठाता है। उसे अपने लॉर्ड ग्रैंड बर्जा के साथ मैजिक ट्रेनिंग याद आता है, जहां उसे कुछ महसूस नहीं होता था, पर अब मैं ऑरा को महसूस कर पा रहा हूं। और डारियल अपने स्वॉर्ड को ऑरा के साथ जोड़ देता है। आगे मास्टर बोलता है आओ देखते हैं तुम किस टाइप के एडवेंचर बन सकते हो। यहाँ 4 टाइप होते हैं। सबसे पहले हम स्लैश से शुरू करते हैं और डारियल को एक मोटे से लकड़ी को काटने बोलते हैं। डारियल सोचता है मैंने अपनी जिंदगी में कभी तलवार नहीं चलाई और शुरुआत के लिए ये कुछ ज्यादा नहीं है। मलिका उसका हौसला बढ़ाती है। मास्टर बोलता है तुम्हें इसे पूरा काटने की जरूरत नहीं है, अगर आधा भी काट लिया इसका मतलब तुम्हारा टाइप स्लैश है। ये सुन डारियल लकड़ी पर अटैक करता है और उसके 2 टुकड़े कर देता है और बोलता है तो ये है ऑरा की ताकत, जिसे देख मास्टर को यकीन नहीं होता और उसे दूसरा टाइप स्टिंग का इस्तेमाल करने बोलता है और उसे बो एरो से एक एप्पल पर निशाना लगाने बोलता है। पर जब डारियल एरो छोड़ता है तो एप्पल के साथ पीछे लगे बहुत सारे पेड़ को भी चीर देता है, जिससे मास्टर चौंक जाता है और बोलता है कि विश्वास करना मुश्किल है कि किसी इंसान को एक साथ 2 टैलेंट मिला हो। आगे मास्टर उसे एक लकड़ी के हैमर से एक बड़े से रॉक पर हिट करने बोलता है और जब डारियल हिट करता है तो एक धमाका होता है, जिससे मास्टर दूर फेंका जाता है और बोलते हैं मैंने अपने 30 साल के एडवेंचर लाइफ में ऐसा कुछ नहीं देखा। डारियल उसे सॉरी बोलता है, पर मास्टर उसे बोलता है वहाँ रखा शील्ड उठाओ और एक बड़ा सा हैमर लेके खड़े हो जाते हैं। डारियल उसे देख घबराते हुए बोलता है आपको पता है ना आपका हैमर आयरन से बना है और मेरे पास एक लकड़ी का शील्ड है। पर मास्टर उस पर अटैक करता है, जिसे डारियल रोक भी देता है और जिसे देख डारियल को भी विश्वास नहीं होता। आगे मास्टर उसे बताता है कि तुम्हारे पास 4 टाइप की परफेक्ट ऑरा है, मैंने अपने पूरे लाइफ में ऐसा कुछ नहीं देखा। और उसे बोलता है कि तुम्हें किसी बड़े शहर में जाना चाहिए, तुम जैसे इंसान को यहाँ छोटे से विलेज में नहीं रहना चाहिए। शहर में एक सेंटर गिल्ड है जहाँ ज्वाइन करना हर किसी एडवेंचरर का सपना होता है, वहाँ तुम्हें आसानी से जगह मिल जाएगा और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए एक लेटर भी लिखकर वहाँ भिजवा सकता हूँ। ये सब सुन मलिका के आँख से आंसू आने लगता है, जिसे देख डारियल बोलता है इन सब के लिए शुक्रिया, पर जब मेरे पास कोई जगह नहीं था तो तुमने मुझे यहाँ रहने दिया, अगर हो सके तो मुझे लक्स विलेज में ही रहने दो। जिसे सुन मलिका उसे गले लगा लेती है। आगे मास्टर उसे बाकी विलेज वालों से मिलाता है, जहाँ एक गस्ता नाम का एडवेंचरर आकर बोलता है ये बुढ़ा कैसे एडवेंचरर बन सकता है, और डारियल से उसका रैंक पूछता है, जिस पर डारियल उसे अपना रैंक दिखा देता है। जिसे देख गस्ता बोलता है ई रैंक तो सबसे कम होता है, मेरा रैंक डी है, और डारियल को अपना रिस्पेक्ट करने बोल वहाँ से जाने लगता है और साथ ही उसे अपने काम के बीच न आने की वार्निंग देता है। आगे गिल्ड मास्टर उसके ऐसे व्यवहार के लिए डारियल से माफी मांगता है और बताता है कि ये इस विलेज का इकलौता एडवेंचरर है। यह हमेशा जोश में भरा रहता है और इसे लगता है ये इस विलेज के लिए कोई स्पेशल काम कर रहा है। आगे गिल्ड मास्टर डारियल को उसका पहला काम देता है, जिसमें उसे कुछ जड़ी बूटी ढूंढने थे और साथ ही उसे बोलता है कि जंगल में सावधान रहना, एक खतरनाक मॉन्स्टर वहाँ घूम रहा है, जिसे मारने का काम गस्ता ने लिया है। पर आधा महीना हो गया, उसने अभी तक ये काम नहीं किया। मास्टर उसे मॉन्स्टर का पोस्टर दिखाता है, जिसे देख मलिका बोलती है ये तो वही मॉन्स्टर है जिसे डारियल ने जंगल में मार दिया था। जिसे सुन मास्टर चौंक जाता है और ये एपिसोड यही खत्म होता है। वीडियो आखिर तक देख लिया है तो इसे लाइक भी कर दो और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं आपको जल्दी मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।